हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को विश्व एसएससी अभय यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको जो हूँ मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों में एक ऐसा स्टडी प्लान बताऊंगा जिससे आप 90 दिन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन पढ़ाई करके आप एसएससी एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म भर चुके हैं तो क्या होगा स्टडी प्लान और कैसे ये हो सकता है, तो इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। और मैं उस स्टडी प्लान को ही फॉलो कर रहा हूँ और 90 दिन का ये जो स्टडी प्लान है उस स्टडी प्लान के हिसाब से आप चलिएगा तो आप बेहतरीन कर पाइएगा आप अपने एग्जाम में। और इसका एग्जाम जो है आप लोगों को पता है कि ये एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर अगर देखा जाए तो नवंबर तक मतलब हो जाएगा इसका एग्जाम। तो देखा जाए आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 11 अगस्त को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज से अगर देखा जाए तो केवल और केवल 90 डेज ये जो है वो 90 दिन आज से टाइम बचता है। तो ये 90 दिन में अगर आप इस वीडियो को देख करके, आज 11 अगस्त है, अगर 11 अगस्त से और लेट से भी देखते हैं और आपके पास 90 डेज का टाइम बचता है और 90 दिन का, तो आप जो है 90 दिन से ही इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए और आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तो इसमें जो भी मेन सब्जेक्ट है जीके जीएस और इंग्लिश है। आप लोगों को पता ही है कि मेन तो इसमें सब्जेक्ट तो होता ही है, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, जीके जीएस भी होता है, इंग्लिश भी होता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग को छोड़ दूं तो ये समझिए कि आप अगर एग्जाम में जा करके बैठ के तुक्का भी मार देते हैं तो आप इस ये जो मैथ और इंग्लिश जो है इसको आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। यानी कि मैथ और रीजनिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। आपका जो कटअप बैठेगा इंग्लिश और जीके जीएस से बैठेगा। तो आप लोगों को मेन फोकस जो 90 डेज करना है, अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो 90 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ना है। इंग्लिश और जीके जीएस अगर आप मैथ और रीजनिंग को हाथ भी नहीं लगाइएगा, आप देखिएगा भी नहीं, तो मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश में एग्जाम में जो है आप क्वालिफाई कर जाइएगा ये दोनों सब्जेक्ट में। लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेना होगा तो जीके जीएस और इंग्लिश जरूर से जरूर पढ़ना होगा। तो जीके जीएस और इंग्लिश को ही लेकर के चलिए प्लान को आगे बढ़ाते हैं कि क्या प्लान आप लोग को रहना चाहिए, और मैं भी इस प्लान को फॉलो करूंगा और काफ़ी हद तक इसका। तो आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त अगर आपको वीडियो पहुंच गया होगा तो आप इस वीडियो को देख करके आप मतलब स्टडी में एकदम लग जाइए। क्वेश्चन मैं सबसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन कितना होता है। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों का जीके जीएस में 25 क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों को मिला करके देखा जाए तो 75 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन जो रहता है 3 नंबर का रहता है। अगर 3 नंबर का रहता है तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाता है, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स अगर देखा जाए तो 75 है और 75 का अगर देखा जाए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 150, यानी कि 150 नंबर। तो आप लोगों को 150 नंबर में ही जाकर के आप लोगों को ये जो है पेपर को आप लोगों को कटअप में लाना होगा और सिलेक्शन आप लोगों को लेना होगा। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश में और 25 क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस में आप लोगों को ये जो है बनाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं कहता हूँ 25 क्वेश्चन इंग्लिश में और 25 क्वेश्चन जीके जीएस में है तो आप लोगों को 25-25 नहीं कीजिएगा, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कम से कम इंग्लिश में कम से कम 22 और जीके जीएस में कम से कम 21 या 22 ऐसे करके आप अगर कर लेते हैं सही तो आप जो है क्वालिफाई कर जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश को बताता हूँ कि क्या क्या इंग्लिश में आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। तो चलिए इंग्लिश को लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में वोकेबलरी होता है मेन सबसे। अगर देखा जाए एमटीएस में तो वोकेबलरी का आधा पार्ट होता है यहाँ पर एमटीएस में रोल करता है। और ग्रामर उतना नहीं है, फिर भी ग्रामर आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हद तक पढ़ना है। इंग्लिश तो मैं कहूँगा जो बता रहा हूँ उसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। देखिए साइनोनिम्स, 3 क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स रहेगा, साइनोनिम्स से, और 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स रहेगा। तो यहाँ पर 3 और 3 6 क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन साइनोनिम्स से कर लेना है, 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स से कर लेना है। तो ये 3 6 हो गया। और इसके बाद देखा जाए तो 3 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का आता है। अब वोकेबलरी में ही जाइएगा तो 3 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का आप लोग को पूछेगा। तो 3 3 6 3 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद 3 क्वेश्चन आइडम्स एंड फ्रेज का 3 क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कैसे तैयारी करना है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। इसके बाद देखा जाए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट जो कि 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का नहीं कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन रहेगा।
अगर नंबर पीछे मैं बोलूँगा तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेगा, नंबर नहीं, 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 साइनोनिम्स रहेगा, 3 वो क्वेश्चन साइनोनिम्स का रहेगा, 3 वो क्वेश्चन एंटोनिम्स का रहेगा, 3 वो क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का रहेगा, 3 वो क्वेश्चन एडम्स और फ्रेज का रहेगा, और 3 वो क्वेश्चन वर्ड सब्स्टिट्यूट का रहेगा। ये जो है ऐसा रहेगा, 3 3 6 और यहाँ पर 9 3 12 और 12 3 15 क्वेश्चन मैं हम बता दिया हूँ कि कहाँ से आएगा। इसके बाद 5 जो क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट से आएगा। क्या? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है आगे बताऊंगा। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आएगा, तो हो गया 20 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 2 फिलअप का ही क्वेश्चन 2 आएगा, 2 से 3 आ सकता है फिलअप का क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो गया 22। और तीन क्वेश्चन रहेगा वो ग्रामर से रहेगा, तो ये हो गया टोटल 25। तो इसी के मतलब मैं एक एस्पेक्ट करके बता रहा हूँ कि इस टाइप से आए क्वेश्चन, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हूँ उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से इतना नंबर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश का, तो इस प्रकार से इंग्लिश का पूछेगा। तो ये हो गया इंग्लिश। तो ये 25 नंबर इस प्रकार से आप लोगों को 25 क्वेश्चन का तैयारी कर लेना है। ऐसे अब बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है इसका। तो देखिए SSC अड्डा 24 चैनल पर एक सर हैं, वो सर जो है आज संडे है 11 अगस्त, और कल से मंडे हो जाता है यानी कि 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से SSC अड्डा 24/7 पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है, सफलता बैच करके। वो सफलता बैच में कल से ही साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स फ्रेज और क्लोज टेस्ट और ग्रामर, ये सारा का सारा जितना भी MTS में क्वेश्चन पूछेगा, टोटल सफिशिएंट जितना भी होगा इंग्लिश में, वहाँ से एकदम 100% वो सर है जो एक कंप्लीट करवा देंगे इंग्लिश में, ये पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो उसने जितना भी कल से वोकेबलरी में देंगे याद करने के लिए, उनका क्लास भी चलता है, वोकेबलरी का अलग क्लास चलता है और ग्रामर का एक अलग क्लास चलता है। तो एक दिन में 2 क्लास को करवाते हैं, एक वोकेबलरी का, एक ग्रामर का। तो वोकेबलरी का भी आप लोग की एक क्लास ले लेना है, डेली लेना है, और एक ग्रामर का भी क्लास ले लेना है। तो अब कैसे कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, आप अगर क्लास उनका परचेस कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ये इंग्लिश को कंप्लीट करना है। तो सर का जैसे जैसे क्लास होता है कंप्लीट, वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कर देना है। आपको 90 डेज इनका फॉलो करना है, ये इंग्लिश का। तो ये हो गया इंग्लिश का। यहाँ जीके जीएस में कैसे तैयारी करना है, उससे पहले कैसे तैयारी करना है मैं उससे पहले बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से जीके जीएस में क्वेश्चन आता है। जीके जीएस देखा जाए तो ये तो पूरा समुंदर ही है, समुंदर है तो कितना मैं समुंदर में जाऊं और वहां से पढ़ना स्टार्ट करूं, तो वहां से तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है और कितना मैं याद करूं। तो ये काफी ज्यादा 90 डेज में तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो कैसे इसको पॉसिबल बनाया जाए, तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको जो है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होगा। सिलेक्टेड टॉपिक जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको MTS में देखा जाए तो वहां से आता ही आता है जीके जीएस का। तो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जीके जीएस का आता ही आता है, तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जनगणना ऐसा टॉपिक है जो 2 क्वेश्चन आता ही आता है जनगणना से। आप जितना भी प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिए, वो जीके जीएस आता ही आता है। 2 नंबर का दो क्वेश्चन आता है जनसंख्या से आप लोग को पढ़ लेना है। मैं बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ से आप लोग को पढ़ना है। जनसंख्या जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। उसके बाद देखा जाए तो खेल टॉपिक है। खेल टॉपिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो वहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखा जाए तो महोत्सव एवं त्योहार, एकदम 100% महोत्सव एवं त्योहार पूछता ही पूछता है। तो इसको महोत्सव एवं त्योहार को आप लोगों को पूरा पढ़ना है। ये पूरा का पूरा पढ़ना ही नहीं, जैसे खेल में अगर देखा जाए तो खेल में पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, खेल में भी क्या कम पढ़ना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। और महोत्सव एवं त्योहार इसको भी कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखा जाए नेशनल पार्क आप लोगों को याद कर लेना है। नेशनल पार्क जितना है, नेशनल पार्क से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा।
उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर लोक एवं नृत्य जितना भी हर एक राज्य का फेमस लोक नृत्य है वो याद कर लेना है। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो लोक एवं नृत्य ये जो टॉपिक है जीके जीएस में, इसको आप लोग को खत्म कर लेना है। उसके बाद देखा जाए तो अनुच्छेद, जो कि ये पॉलिटी में है, अनुच्छेद एवं अनुसूची, इससे 100% दो क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से आप लोगों को दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अनुच्छेद एवं अनुसूची। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद एवं अनुसूची भी बहुत बड़ा समुंदर है अपने आप में, तो इसको भी कैसे याद करना है, तो इसको भी पूरा नहीं याद करना है, इसको भी आपको सिलेक्टेड ही याद करना है कि कौन सा जो है बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा हमको याद करना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। तो ये हो गया अनुच्छेद एवं अनुसूची, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैसे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। उसके बाद देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से भी दो क्वेश्चन रहता है, दो नहीं तो एक क्वेश्चन 100% रहता है पंचवर्षीय। ये ऐसा नहीं है कि स्किप हो जाएगा, आएगा नहीं, लेकिन पंचवर्षीय योजना से आएगा ही आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा। पंचवर्षीय योजना आप लोग को याद करना है। तो ये पंचवर्षीय योजना भी बहुत बड़ा है, तो इसको भी कैसे याद करना है बताऊंगा। उसके बाद नदी तंत्र, नदी तंत्र देखा जाए तो नदी तंत्र से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद देखा जाए तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में से दो ही क्वेश्चन जरूर रहेगा। प्राचीन इतिहास देखा जाए या बौद्ध धर्म देखा जाए, जैन धर्म से देखा जाए, या फिर देखा जाए यहाँ पे मुगल वंश से देखा जाए, या फिर सम्राट वंश, ये सब देखा जाए तो ये सब में से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो जीके जीएस भी आप लोग को सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ज़्यादा आप लोग को समुद्र में से निकालना नहीं है, आप लोग को सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोग को जीके जीएस, अब बताता हूँ कि जीके जीएस भी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जीके जीएस का भी एक SSC अड्डा 24 चैनल है, उस चैनल पर जो है वरदान बैच कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, जो कि वहां से आप जा करके वरदान बैच से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है, अगर आप इस वीडियो को आज आपको तक पहुंच जाता है 11 अगस्त को, तो शाम तक देखिएगा, शाम तक एक SSC अड्डा 24 चैनल पर आशुतोष सर पढ़ाते हैं, जो कि जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। हर दिन उनका रिवीजन चलता है, 7 बजे रिवीजन चलता है, जीके जीएस MTS का स्पेशल चलता है। तो इसको आप लोग को हर एक शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहां से आप लोग को हर एक 90 डेज आप लोगों को जो है फॉलो करना है। 90 डेज आप लोगों को इसको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली का डेली आप लोगों को वीडियो देख लेना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेगा। तो करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करना है, तो करंट अफेयर्स से देखा जाए तो करंट अफेयर्स से आशुतोष सर का ही SSC 24 चैनल पर जो है आशुतोष सर का ही 8 बजे सुबह में चलता है उनका बैच। तो 90 डेज जो है उसको आप लोगों को एक दिन बिना बीच किए हुए, एक दिन बिना गैप किए हुए आप लोगों को आशुतोष सर का ये जो चल रहा है 8 बजे करंट अफेयर, उसको देखना ही देखना है। तो वहाँ से 2 नंबर आप लोगों को, 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को पक्का हो जाएगा। तो करंट अफेयर भी वहाँ से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से जीके जीएस और मजबूत करने के लिए मैं बताता हूँ, ये तो सिर्फ आप लोगों को 2 फॉलो करना, सुबह में 8 बजे करंट अफेयर और शाम में 7 बजे जीके जीएस का रिवीजन। अब याद करने के लिए आज आशुतोष सर के यूट्यूब चैनल पर एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, जो कि प्योर MTS का बुक रहेगा। MTS सिर्फ और सिर्फ उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन उसमें पूछता है, मैं जितना भी टॉपिक यहाँ पर बताया हूँ, जनगणना, महोत्सव, खेल, पंचवर्षीय योजना, नदी तंत्र और जितना भी हिस्ट्री का महत्वपूर्ण डेट है, वो सारा का सारा उस बुक में रहेगा, जो शाम के 11 बजे आज लॉन्च होने वाला है। तो आप वहाँ पर जा करके आपको वहाँ पर जा करके जो है उस बुक को जो है ऑर्डर कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को लेट से भी देखते हैं तो मैं आपको उस बुक के जो हूँ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों को कर लेना है। तो अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो है इस जो सफलता बैच है इंग्लिश के लिए, उसको मैं कैसे परचेस करूंगा। तो आप SSC अड्डा 24/7 पर जाकर के नहीं भी परचेस करते हैं तो मैं आपको दूंगा, जो मैं परचेस किया हूँ वो आपको दूंगा, आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट चलेगा। SSC 24/7 पर मेरे नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे परचेस करना है। वहाँ से बिल्कुल सस्ता प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए 100 या 200 ऐसे करके आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा।
तो वहाँ से आप जा करके है ये सफलता बैच को आप लोग को मेरे कॉन्टैक्ट थ्रू आपको ले लेना है। और यहाँ से वरदान बैच भी है एक, जो कि पूरा का पूरा प्योर पढ़ा रहे हैं एमटीएस के लिए ही, और बुक को आप लोगों को ले लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो एमटीएस में जो कट ऑफ है वो आप लोगों को बैठ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही जो है 90 डेज आप लोगों को फॉलो करना है, 90 दिन आप लोगों को फॉलो करना है इस स्टडी प्लान को। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही स्टडी प्लान देखने के लिए या फिर इस तरह का मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, अगर आत्मविश्वास बना करके चलते हैं ये 90 दिन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीच में आप लोगों को विश्वास तोड़ना नहीं है, आप लोगों को आत्मविश्वास हमेशा बना करके ही रखना है। अगर आत्मविश्वास तोड़ देते हैं तो आप कभी भी जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए। उसके बाद जो है आप अपने जर्नी में लग जाइए, और जर्नी में लग जाने के बाद आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे व्हाट्सएप थ्रू पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर विशेष जानकारी है तो वहाँ से भी विशेष जानकारी ले सकते हैं मेरे से। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।